दिल्ली से बड़ी खबर है। एनसीआर में ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट और घने कोहरे का प्रकोप भी लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने पाला गिरने की चेतावनी जारी की है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। घने कोहरे का प्रकोप भी लोगों को परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने पाला गिरने की चेतावनी जारी की है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने पाला गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार शीतलहर की वजह से भी ठंड बढ़ रही है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पर शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ है। तो ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि घने कोहरे का प्रकोप भी लगातार जारी है। लोग परेशान हैं। तो मयंक हमारे साथ में हाथरस से जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से अरविंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीतापुर से धर्मराज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी मैं आपका अरविंद। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो वहां किस तरह के मौसम को लेकर जानकारी मिल रही है? क्योंकि देखिए फिलहाल ये भी पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर पाला और भी ज्यादा गिर सकता है, ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है, तापमान कम हो सकता है। देखिए, आपको बता दें, अगर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहाँ पे पहाड़ी ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप कहे हरिद्वार से शुरू हो जाती हैं पहाड़ियाँ, और वहाँ ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई है उसकी वजह से इस जिले में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ पे प्रशासन की बात की जाए तो उन्होंने अलाव की व्यवस्था की हुई है, और डीएम साहब ने एसडीएम को भी निर्देश दिए हैं, और स्वयं भी जा जाकर रैन बसेरों में और अलाव की व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, और अगर कहीं कमियां हैं तो उसको साथ के साथ दुरुस्त भी करा रहे हैं। और ठंड इतनी बढ़ी हुई है, पाला पड़ता है कि बच्चे और बूढ़ों को लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कुछ निर्देश जारी किए हैं कि वे अपना ध्यान रखें, और जरूरी ना हो तो रात में या सुबह जल्दी जब तक सूरज ठीक से ना दिख जाए तब तक बाहर ना जाए, ताकि बीमार ना पड़े। और उसकी वजह से हार्ट के रोगियों को भी इस चीज के लिए सलाह दी गई है कि क्योंकि ठंड की वजह से हार्ट की ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट कर रहा है। और अगर कहा जाए, आज तो कोहरा नहीं है लेकिन रात में कोहरे भी हो जाता है, जिसकी वजह से यातायात में भी दिक्कतें आती है, और आदमी को ठंड की वजह से पर्याप्त कपड़े पहनना और अलाव की व्यवस्था। शहर में अगर कहा जाए तो शहर में अलाव की व्यवस्था पूरी है। गांव में तो अलाव की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे किसान अपने आप में जो अवशेष बचा के रखते हैं लकड़ी वगैरह की, तो वह अलाव तापने के लिए काम में आते हैं। ठीक है धनराज, सीतापुर की क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? क्योंकि कोहरे को लेकर भी लगातार कई इलाकों से जानकारी मिली है कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। सीतापुर में कैसा मौसम? सीतापुर में ठंड एकदम प्रचंड है। यहाँ पर शीत लहर चालू है। यहाँ पर जो कोहरे को जगह लेकर के काफी विजिबिलिटी भी कम हो गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीतापुर में तराई जो क्षेत्र इलाका है वहाँ पर काफी शीतलहर के चलते काफी ठंड भी जो लोगों को महसूस हो रही है। वहाँ के जो किसान जो पहले जो सुबह 5 बजे ही अपने खेतों में काम करने जाते थे, लेकिन अब वो 7 से 8 बजे अपने खेतों में काम करने जा पा रहे हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। वही रैन बसेरों को लेकर जिलाधिकारी लगातार चेकिंग कर रहे हैं, और एडीएम नीतीश कुमार हर एक तहसील और जिले पर भी जितने भी रैन बसेरे बने उनके रख रखाव और अलाव की वो भी लगातार जायजा कर रहे हैं। वही किसानों की बात की जाए तो इस समय किसानों को जो कोहरे से गेहूं की फसल को काफी ज्यादा फायदा भी पहुंच रहा है। हमारे साथ एक बॉडी बिल्डर भी मौजूद, उनसे पूछ लेते हैं यहाँ ठंड काफी बढ़ गई, क्या क्या सुविधाएं मिल रही है? ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और शहर के अंदर कोहरे की वजह से कुछ दिखाई भी कम पड़ता है। लाइट कहीं कहीं व्यवस्था है, कहीं नहीं है, और अलाव कहीं पर शहरों में एक एक जगह पे है, बाकी की जगह पे अलाव ना होने के कारण रिक्शा चालकों को या रात में आए हुए यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो आवारा पशु हैं जो हमारे, तो आवारा पशुओं को गायों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, जिससे कि वो ठंड से ठिठुर रहे हैं, और जाड़े की वजह से हार्ट अटैक की दिक्कतें ज्यादा आ जाती हैं। सुनने में आता है कि हार्ट अटैक उनको हो गया या उनको हो गया। तो उसके बचाव के लिए भी मैं कहूंगा कि जाड़े में थोड़ा सा प्रिकॉशंस अपने देखें, और अच्छे आहार के साथ में थोड़ा सा अपना व्यायाम भी करें, और
साथ ही साथ अपने आहार, गर्म आहार को, अच्छे कपड़े पहने और गर्म आहार को इस्तेमाल करें, जिससे कि जाड़े से बचा जा सके। जी मैं आपको बिल्कुल बता दूं, सीतापुर में जो आवारा पशु हैं, जो छोटा जानवर है, उनको सबसे ज्यादा जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड जो काफी जो तापमान जो रात में तापमान काफी कम हो जाता है, जिसके वजह से जानवरों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई जगह पर सीतापुर में अलाव भी जलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को काफी आराम भी मिल रहा है। जी ठीक है मयंक, 15 दिसंबर के बाद ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में फिलहाल के तापमान की बात करें वो कितना है, और 15 दिसंबर के बाद की जो बात कही जा रही है तब कितनी तापमान में कमी आ सकती है? बताता हूँ, हाथरस का जो तापमान है अभी तो 4 डिग्री टेम्परेचर है और रात को थोड़ा 4 से 22 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है किस तरह से पहाड़ों की तरफ जो ठंड बढ़ी हुई है, बर्फ गिरी हुई है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी इस हाथरस में भी मौसम का थोड़ा असर आया है। और यहाँ पे जो छोटे रिक्शे वाले हैं और गाय हैं, पशु हैं, उनके लिए भी कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि हाथरस में डीएम, एसडीएम और एडीएम इन्होंने निरीक्षण भी किया था रैन बसेरे को लेकर। वहां भी पूरी तरह से उनको सुरक्षित किया गया है। जब रात में ठंड ज्यादा पड़ती है तो उसके बाद में यह भी देखा जाता है कि डीएम खुद जाके अपने आप जो गरीब हैं, जो छोटे छोटे असहाय लोग हैं, उनको कंबल वितरित भी करते हैं। और लेकिन नगर पालिका परिषद हाथरस जो है वह भी पूरी तरह से जो है अलाव की व्यवस्था करती है। लेकिन पशुओं का क्या होता है, पशु अभी भी असुरक्षित है, पशु सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चल रहा है। जी ठीक है संतोष, कुशीनगर में किस तरह का मौसम, क्योंकि देखिए अभी हमने और जगह से भी बात की है तो हर तरफ या तो कोहरे की दिक्कत है या फिर ठंड प्रचंड है और जाहिर तौर पर पाला गिरने की भी दिक्कत है। कुशीनगर में कैसी तस्वीर? जो ठंड होता है दिसंबर, जनवरी और फरवरी माह 3 महीने ही पड़ता है। कुशीनगर में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। लेकिन कुशीनगर में सबसे बड़ी बात यह है कि दिन में धूप होने की वजह से कम ठंड का असर लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ में जो गलन है, गलन की वजह से लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा हो रहा है। सुबह जब तक धूप नहीं हो रहा है, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, और जब तक शाम हो रहा है, धूप ढल जा रहा है, उसके बाद से लोग अपने घरों को जाना शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धूप की वजह से कुशीनगर में ठंड का कोई बहुत विशेष असर नहीं है। बात अगर हम कोहरे की करें तो पूरे दिसंबर महीने में कोहरा देखने को नहीं मिला है। बीते नवंबर महीने में कोहरे की वजह से NH-28 पर कुछ दुर्घटनाएं हुई थी, लेकिन वर्तमान में पूरे दिसंबर महीने में कभी भी कोहरा देखने को नहीं मिला, जिससे किसी प्रकार की कोई दुर्घटना भी नहीं है। और सूर्य का प्रकाश समय से आ जाने की वजह से, धूप बेहतर होने की वजह से कुशीनगर में ठंड का बहुत विशेष कोई असर देखने को नहीं मिला। आप चारों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हर तरफ ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी ये चेतावनी जारी की गई है कि आगे तापमान और भी ज्यादा गिर सकता है। दिल्ली NCR में ठंड का प्रकोप जारी है। जहां बर्फीली हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों में चल रही हैं, उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, लगातार दिल्ली NCR में ठंड का सितम जारी है, जिससे लोगों को अब परेशानी होने लगी है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी लेते नज़र आ रहे हैं। बात करें टेम्परेचर की तो इस समय का टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस है। फिलहाल बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बहुत बढ़ गई है। IMD द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ से आए गाँव। कितनी ठंड है आज? बहुत ठंड है आज। ठंड से अलाव जला हुआ है, उसमें सिक रहे हैं। और पिछले सालों के मुकाबले इस साल क्या ठंड कितनी है? ज़्यादा, पिछले साल से ज़्यादा ठंड है और ठंड से बचे, ठंड अब ज़्यादा है। तो देखिए, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और बुजुर्ग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिहर। मेरा कहाँ से आए हैं? मैं केरला से आया हूँ। कितनी ठंड है आज? आज तो बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। वो तो दिन में भी काफ़ी महसूस किया, दिन में आज भी, आज रात को भी है ठंड। कई सालों के मुकाबले कितनी ठंड है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो भी जो जनवरी 12-13 तारीख को इतना ठंड, 20 तारीख के बाद और बढ़ेगी ठंड। दिसंबर का महीना चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठंड ज़्यादा है। वो तो क्या लगता है और बढ़ेगी? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ेगी।
देखिए भीषण ठंड पड़ रही है, लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं आईएमडी द्वारा भी अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ सकती है, पारा 3 से 4 डिग्री तक लुढ़क सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। ललितपुर से बड़ी खबर है। शीतलहर देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। डीएम ने रात में इंतजामों का जायजा लिया है। शेल्टर होम्स, रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण, विकासखंड स्तर पर 14 रैन बसेरे तैयार और जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरा पहुंचाएगी पुलिस। बड़ी जानकारी ललितपुर से, जहां पर शीतलहर देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। डीएम ने रात में इंतजामों का जायजा लिया है। शेल्टर होम्स, रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। विकासखंड स्तर पर 14 रैन बसेरे तैयार किए गए। जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरा पहुंचाएगी पुलिस। तो विकासखंड स्तर पर 14 रैन बसेरे तैयार किए गए हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, प्रशासन की तरफ से भी रैन बसेरों के इंतजाम किए जा रहे हैं। वो लोग जो कि बाहर सोते हैं, जिनके पास घर नहीं है, उनको भी रैन बसेरों में पहुंचाया जा रहा है। लगातार यहां पर प्रशासनिक अधिकारी जायजा लेने के लिए, औचक निरीक्षण के लिए पहुंच रहे हैं और शेल्टर होम्स, रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया। विकासखंड स्तर पर 14 रैन बसेरे तैयार किए गए हैं। झांसी से बड़ी खबर है। प्रशासन ने लिया रैन बसेरों का जायजा। बता दें कि एसडीएम और सीओ और तहसीलदार सड़कों पर निकले। ठंड से बचने के उपायों का निरीक्षण, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झांसी से, जहां पर प्रशासन ने रैन बसेरों का जायजा लिया है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सड़कों पर निकले। ठंड से बचने के उपायों का निरीक्षण, रेलवे स्टेशन और प्रमुख चौराहों का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका के अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी बता दें आपको झांसी से, जहां पर प्रशासन ने रैन बसेरों का जायजा लिया है। एसडीएम, सीओ और तहसीलदार सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकले।